हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट सीयूटी यूजी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूटी यूजी के वो अभी आउट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, टेस्ट पेपर कौन सा भरना है, किस तरीके से हमें सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, और भी कई सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीयूटी यूजी का 2026 जो सेशन में सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो यदि आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को या फिर प्रोस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं इसको डाउनलोड करना है तो आप CUETNTA.nic.in वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन वेबसाइट है, जब आप गूगल अपना खोलेंगे वहां पर आपको सर्च करना है इस वाली वेबसाइट को, ठीक है, CUET.NTA.nic.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप टैप करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको जो पेज खुलेगा वहां पर आपको नीचे एक रजिस्ट्रेशन लिंक का दे रखा होगा, एक लिंक दे रखा है, ठीक है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां से आप सीधा इस प्रोस्पेक्टस पे चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको सारी चीजें करनी होंगी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी मेन पेजेस हैं जहां पर सारी चीजें डिटेल में दे रखी है वो सारी चीजें हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन पेजेस पे हम सीधा चलते हैं, ठीक है। डिटेल में बात नहीं करेंगे ज्यादा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मेन जो भी चीजें हैं वही उसी पर हम डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं कि जो रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हुए, तो 3 जनवरी से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। यदि मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 30 जनवरी 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, अप टू 11:50 PM, ठीक है। तो रात को 11:50 तक आपको 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। कोई भी ऐसा मत सोचो कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, आगे एक्सटेंड का कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 जनवरी से पहले सभी स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। 31 जनवरी लास्ट डेट है फीस ट्रांजेक्शन की, तो आपको फीस पे करना है 31 जनवरी रात को 11:50 से पहले अपना फीस भी पे कर देना है, ठीक है। यदि मैं करेक्शन विंडो की बात करूं तो 2, 3, 4 फरवरी को आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बाई चांस बाई मिस्टेक कुछ गलत कर देते हैं फॉर्म के अंदर तो वो करेक्ट कर सकते हैं 2, 3, 4 फरवरी को, ठीक है, रात को 11:50 तक। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा 2, 3, 4 को, ठीक है। सिटी इंटीमेशन जो है कि जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, जो अनाउंसमेंट है, वो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा वेबसाइट पे। तो अभी उसका कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम है आपके वो 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि जो एग्जाम थे वो मई के मंथ में ही कंडक्ट कराए थे, बट जो रजिस्ट्रेशन थे वो फरवरी के लास्ट वीक में आए थे, ठीक है। बट इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी के मंथ में ही ओपन कर दिए गए हैं, तो काफी अच्छा है, ठीक है। डेट एक्सटेंड हो सकती है आगे क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है, ठीक है। तो जो एग्जाम है वो आपका मई मंथ में ही कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है, तो उससे पहले सभी स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं एडमिट कार्ड की तो काफी जल्दी आपको वेबसाइट पे सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जो वीडियो के थ्रू सारी चीजें इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीस कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीटी, ठीक है, और जो सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कितना कितना फीस है। तो अप टू 3 सब्जेक्ट, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अप टू 3 सब्जेक्ट तक आपको जनरल वाले स्टूडेंट्स को 1000 पे करना है, ओबीसी एनसीएल वाले को 900 करना है, एससी एसटी वाले को 800, और जो आउटसाइडर है इंडिया के उनको 4500 रुपीज पे करना है, ठीक है। ये अप टू 3 सब्जेक्ट तक हो गए। कोई भी स्टूडेंट्स है जो एलएनआईपी के लिए टारगेट कर रहा है वो सोचता है कि मैं सिर्फ फिजिकल एजुकेशन लेना है मेरे को एक सब्जेक्ट, तब भी आपको 1000 ही पे करना होगा। यदि आप 3 सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तब भी आपको 1000 ही पे करना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि मैं ईच एडिशनल सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो आईजीआई कॉलेज को टारगेट करेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट करेगा, कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स के लिए, तो उसको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट का 1000 हो जाएगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट जब वो ऐड करेगा तो उसका जो टोटल पेमेंट बनेगा जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का तो 1400 रुपीज बनेगा। तो 1400 रुपए पे करना होगा कोई भी जनरल स्टूडेंट्स के लिए यदि वो ड्यू के लिए अप्लाई कर रहा है तब, ठीक है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे तो 3 तक आपका 1000 रहेगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट जब आप लोगे तो 400 आपको एडिशनल पे करना होगा। तो इस तरीके से टोटल आपका 1400 रुपए फीस बनेगा। सेम इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का, एससी एसटी का, हर एक कैटेगरी का इसी तरीके से आपका जो फीस है वो सारी चीजें बनने वाली है, ठीक है।
टोटल सब्जेक्ट आप कितने ऑप्ट कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ही ऑप्ट कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप अब यहाँ पे अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं। अब 5 में आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो जिसे हम जनरल टेस्ट भी बोलते हैं, जनरल पेपर बोलते हैं, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट आप कोई भी और ले लेंगे और जनरल टेस्ट आप अलग से देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरल पेपर भी आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टोटल आप 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं नीचे, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो यही है, CUET.NTA.nic.in, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट की बात करूँ तो 37 सब्जेक्ट लिए गए हैं, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, टोटल 37 सब्जेक्ट है यहाँ पे और 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। 23 डोमेन है जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट को मिला के टोटल 37 सब्जेक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। मीडियम यहाँ पे दे रखा है कि आप बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कन्नड़ा, इन सब मीडियम में आप अपना जो टेस्ट पेपर है, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलेगा वो सारी चीजें हम अभी बात करेंगे, तो काफी जल्दी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और ईच करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 1/4 की आपकी नेगेटिव, 1/5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो यदि आप एक गलत करते हैं तो -1 आपका हो जाएगा, और यदि आप एक सही करते हैं तो आपका +5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 50 आएंगे। यदि हम 50 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो आपका जो टोटल पेपर बनता है वो 250 मार्क्स का बनता है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। 250 मार्क्स का पेपर होगा, कोई भी यहाँ पे चॉइस वगैरह नहीं है, ऑल 50 क्वेश्चंस आर कंपलसरी हैं अटेम्प्ट करना, ठीक है। यदि मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो आपको 60 सेकंड दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, मतलब 2 घंटे आपके पास हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। यदि मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो आपको 60 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, मतलब आपके पास जो ड्यूरेशन है ईच टेस्ट पेपर का वो 60 मिनट है, मतलब 1 घंटा आपको मिलेगा एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, तो इस तरीके से आपका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। CBT मोड में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सारी चीजें 50 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा वहां पे हम सीधा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है अभी हम बात करेंगे, ठीक है, सारी चीजें। अब देखो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन सी चीजें लगेगी, तो वो हम अभी एक बार बात कर लेते हैं। आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। तो फोटोग्राफ आपको एक बनवा लेना है अच्छा सा, और एंड तक वही फोटोग्राफ का यूज करना है आपको। तो एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना है अच्छा सा, ठीक है। वही पूरे CUT में या फिर कहीं भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप उसी को लगाना है हर जगह, ताकि ठीक रहता है कि आप सेम चीज हर जगह लगा रहे हो, ठीक है। तो मिसमैच नहीं होता। तो आपको फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेने हैं और लास्ट तक वही सारे हर जगह वही फोटो यूज करना है, ठीक है। तो फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। सेम सिग्नेचर हर एक जगह यूज करना है, ठीक है। यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। एंड मेन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड सभी स्टूडेंट्स के पास होता है, तो आधार कार्ड होना चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। एंड आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप कोई भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तब, ठीक है। और नहीं भी है तो आप सिर्फ अभी अप्लाई कर दीजिए, बाकी आगे आपका लग जाता है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 3 से 4 जो जरूरत पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। नीचे चलते हैं हम आगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है सारी चीजें। यहाँ पे NTA वगैरह के बारे में बता रखा है, ठीक है। CBT मोड में आपका पेपर होगा, ये सारी चीजें। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं, ये मैंने सारी चीजें अभी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट से ज्यादा आप यहाँ पे ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कशन अभी कर ली है, ठीक है। MCQs पेपर MCQs बेस पूरा पेपर आपका होने वाला है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब हम नीचे चलते हैं सीधा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आपको 12th पास होनी चाहिए मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो OBC NCL वाले हैं, जो EWS कैटेगरी वाले हैं, SC ST वाले हैं, तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। उससे पहले यदि आप इशू कराते हैं तो वो अनवैलिड बता दिया जाएगा, क्योंकि जब न्यू फाइनेंशियल ईयर लगता है 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल के बाद, तो वही कंसीडर किया जाएगा। तो 1 अप्रैल के बाद अपना रीन्यू कराइएगा अपना जो भी OBC NCL वगैरह सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें 1 अप्रैल
सॉरी 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। हाँ, अब हम नीचे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वहां पे हम बात करेंगे, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं सीधा नीचे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई के बीच में होगा, सारे टेंटेटिव है, ठीक है। तो अभी जब भी डेट अनाउंस की जाएगी तो हम बात करेंगे, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी की जो पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी डिसेबिलिटी है उसको देखते हुए उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हो गई। और अब हम नीचे चलेंगे और नीचे हाँ जी, यहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नेम दे रखे हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, इस सीयूटी यूजी के अंदर। तो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे रखी हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इसी के नीचे हमारा एक जो एक हमारी सबकी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो भी यहाँ पे दे रखी है नीचे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसका नेम है या फिर नहीं, ठीक है। ऐसी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो सीयूटी यूजी में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। यदि हम लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लैंग्वेज देख लीजिए, आप कोई भी यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के बाद आपका यहाँ पे डोमेन दे रखा है जो कि 23 डोमेन्स है। तो 23 डोमेन्स ये हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से कोई भी आप डोमेन ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड डोमेन के बाद आपका लास्ट में रहेगा जनरल टेस्ट, जो कि ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो जनरल टेस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो सारी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सिटी है कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, वो सारी चीजें कि कहाँ कहाँ पे सीयूटी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम सीधा नीचे चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है CUET.NTA.nic.in, ठीक है। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आप गूगल पे, ठीक है, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक लिंक पॉपअप हो रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन CUT UG 2026 लाइव, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट दे रखे हैं, अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग आउन स्क्राइब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को जिस सर्टिफिकेट का नीड है तो वो यहाँ पे अपना यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपना फिल कर सकता है और फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होगा जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास ऐसे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले ऑप्शन में है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे में है न्यू रजिस्ट्रेशन और तीसरे में है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन आपको करना है बाद में, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। और न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे कि आप यहाँ पे हाईलाइट में देख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे सीधा आप इस वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक अपनी डिटेल वगैरह डालनी है, अपना नेम, फादर नेम, ये सारे फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको, पासवर्ड वगैरह आप बना लोगे, अपना सेट कर लोगे। तो आपका जो पासवर्ड है, जो एप्लीकेशन नंबर है, वो आपको कहीं एक अच्छी सी जगह नोट कर लेना है ताकि ये लास्ट टाइम तक काम आए और आप भूलें ना, ठीक है। तो आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद सीधा आपको इसी वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन के अंदर 2 चीज मांगेगा, एक आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा जो आपका मेल पे आएगा और दूसरा मांगेगा आपका पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर और मेल से आपको क्या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर आप सीधा पहुंच जाएंगे इस वाले पेज पर और अपना जो रजिस्ट्रेशन है, बेसिक डिटेल है जैसे कि कैंडिडेट की डिटेल्स, ठीक है, जिसमें आपके फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर एकेडमिक डिटेल आ जाएगा आपका 10th 12th का मार्कशीट वगैरह ये सारी चीजें। देन उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए बोलेगा, टेस्ट पेपर चूज करने के लिए बोलेगा, कौन सा सेंटर आपको चाहिए वो सारी चीजें बोलेगा, ठीक है। तो सारी चीज आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। और लास्ट में जाके जो थर्ड स्टेप है वहां पे आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जितना आपका फीस बनेगा, जितना आप अपना टेस्ट पेपर चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फीस बनेगा आपका, उतना आपको फीस पे कर देना है। और लास्ट में आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको, उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लेना है, वो आपको सेफ साइड के लिए अपना प्रिंट आउट निकलवा के रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा, ठीक है। बहुत सिंपल रहता है, कोई भी ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने फोन से भी कर सकते हैं, वरना आप कोई भी कंप्यूटर कैफे पे जाके भी इस फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं, वरना जो भी स्टूडेंट्स लैपटॉप या फिर PC वगैरह चलाते हैं तो वहां पे भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इजीली खुद से भी कर सकते हैं, वरना साइबर कैफे पे जाकर भी इस फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करना नहीं आता तो अपना कंप्यूटर कैफे पे जाके इजीली फॉर्म फिलअप करा लें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो सारा स्टूडेंट्स अभी अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, ठीक है। जो अगली वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे आपको चूज करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए, IGPS कॉलेज के लिए और LNIP कॉलेज के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से हमें चूज करना है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको जाके ज्वाइन करो एक बार। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है। जो भी अपडेट रहेगा मैं सबसे पहले वहां दूंगा, देन फिर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।